बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मक्कातुल मुकर्रमा में दाखिला बंद होने का ऐलान हो चुका है। उम्रा और गैर मुल्की अफराद के लिए बंद होने का ऐलान तो पहले ही हो चुका था, लेकिन सऊदी में मुकीम गैर मुल्की अफराद या फिर यहाँ के शहरियों के लिए उम्रा बंद होने का ऐलान भी वाज़ेह हो चुका है। आप जानते हैं कि हर साल हज के मौका पर सऊदी हुकूमत मक्का में दाखिले पे पाबंदी लगा देती है हज से कुछ दिन पहले, और फिर ये पाबंदी चलते चलते हज से 1, 2 या 3 हफ्ते तक जारी रहती है। तो आपको ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये न्यूज़ दे रहे हैं कि सऊदी हुकूमत के मुताबिक 23 अप्रैल से मक्कातुल मुकर्रमा में दाखिला बगैर परमिट के, बगैर तसरीह के नहीं हो सकेगा। यानी इसका ये भी मतलब है कि आप अगर उम्रा करने के लिए भी आ रहे हैं तो नहीं आ सकेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन जो है, जो एप्लीकेशन काम करती हैं, वो जो इजाजतनामा देंगी वो भी 29 अप्रैल तक काम करेंगी। तो आपके लिए जो इजाजतनामा है मैक्सिमम वो 29 अप्रैल तक का है, और ये वो है कि जो गैर मुल्की जो ज़ायरीन है उनको भी कहा गया है कि आप भी 29 अप्रैल तक सऊदी अरब से निकल जाएंगे, उम्रा वीजा वाले। और अगर इसके बाद भी आप यहाँ पे रहेंगे तो आप इलीगल तस्वर किए जाएंगे और आप जेल और जुर्माने की सजा भुगतनी पड़ सकती है। यहाँ पे ये बताया गया है कि 23 अप्रैल तक जो बंदा एहराम में नहीं है, मक्का में दाखिल होना चाहता है, तो 23 अप्रैल को अगर वो आएगा तो उसके पास तसरीह होना जरूरी है। अगर तसरीह नहीं है तो फिर उसे मक्कातुल मुकर्रमा में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। जो एप्लीकेशंस काम करती हैं उससे भी अगर आप उम्रे का परमिट लेंगे तो आपका वो भी दिखाकर आपका वैलिड है, लेकिन वो भी अगर आप दिखाएंगे तो वो भी आपका वैलिड होगा, लेकिन वो भी करते हैं तो वो भी 29 अप्रैल तक का टाइम होगा, उसके बाद उसका भी कोई टाइम नहीं होगा। कानून तो यही है, लेकिन होता क्या है कि बाज़ औक़ात 29 अप्रैल गुजर भी जाएगी तो फिर भी हो सकता है कि जो एहराम में जा रहे हैं तो उनको छोड़ा जाता है, उनसे नरमी बरती जाती है, छोड़ दिया जाता है। आज से पहले हर साल ऐसे बरती जाती है, हज के मौका के ऊपर भी छोड़ दिया जाता है, नरमी बरती जाती है। लेकिन इस दफा जो सुनने में आ रहा है कि शायद नरमी ना बरती जाए और हद से ज्यादा सख्ती की जाए। इसीलिए मेरा मशवरा है कि कानून को फॉलो कीजिए। अगर आपको इमरजेंसी भी है तो भी आप थोड़ा सा गुरेज कीजिए, तो भी आप उम्रा अदा करने मत जाइए, क्योंकि कोई भी मसला हो सकता है, जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है। इस वजह से क्योंकि लास्ट ईयर जो कुछ हुआ उसको देखकर हुकूमत कोई भी जरा सा तहम्मुल या सॉलिडेट करने के मूड में नहीं है। फौरी तौर पे जो कानून बना दिए गए हैं उनको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। ये तो शुरू होने की तारीख हमने आपको बता दी कि कब से ये पाबंदी शुरू होगी और ये खत्म कब होगी। 10 जून तक ये पाबंदी चलेगी, और 10 जून के बाद मक्का में दाखिल होने का कोई परमिट नहीं रहेगा। आप 10 जून के बाद मक्का में उम्रा करने के लिए कोई इजाजतनामा लेकर नहीं आएंगे। आप जैसे पहले चलते थे, जैसे पहले चीजें चलती थी वैसे ही चलेगी। आप बगैर किसी इजाजतनामे और तसरीह के 10 जून के बाद आप मक्का में एंट्री कर सकेंगे। दुआ करता हूं अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।